वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो आपके सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चन का जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी। तो इनमें से जो है पहला देश वह कौन सा है जिसने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वह शुरू किए सबसे पहले। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा ब्रिटेन, बी ऑप्शन हमारा फ्रांस, सी ऑप्शन हमारा चीन, डी ऑप्शन हमारा यूनाइटेड स्टेट्स। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। इसका राइट आंसर है। चीन ऐसा पहला देश है जिसने सबसे पहले सिविल सेवा की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वह सबसे पहले स्टार्ट की थी उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम जो है चीन ने की थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है यह जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बी ऑप्शन हमारा तेल और पेट्रोलियम, सी ऑप्शन हमारा सामाजिक कल्याण, डी ऑप्शन हमारा पर्यावरण और वन। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1974 में हुई थी इसकी स्थापना। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1974 में हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, जिसे लोकसभा अध्यक्ष को जो है स्पीकर बोला जाता है, का नाम क्या था? तो पहली महिला लोकसभा जो है उनका नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मीरा कुमार, बी ऑप्शन हमारा सुमित्रा महाजन, सी ऑप्शन हमारा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डी ऑप्शन हमारा सुषमा स्वराज। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार जो है इसका राइट आंसर है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है आपकी वह मीरा कुमार थी। तो आइए और जान लेते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट है, मीरा कुमार। मीरा कुमार ने 1980 के दशक में मध्य में चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने तक एक लंबा सफर तय किया। मीरा कुमार जो है आपकी कब अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी? 1980 के दशक में आपकी ये चुनी गई थी। और उन्होंने जो है यह पहली महिला थी जिन्होंने जो है पूरे लोकतंत्र की जो लोकसभा अध्यक्ष है यह इसके रूप में चुनी गई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, उच्च दाब क्षेत्र हाई प्रेशर एरिया से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। जो आपकी उच्च दाब क्षेत्र हैं वहाँ से जो है भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो हवाएं होती है, पवनें होती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा व्यापारिक पवनें, बी ऑप्शन हमारा पछुआ हवाएं, सी ऑप्शन हमारा समुद्री पवनें, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक पवनें जो हैं इसका राइट आंसर है। उच्च दाब क्षेत्र की ओर जो भूमध्य सागर की ओर से चलती हैं हवाएं, वे आपकी व्यापारिक पवनें होती हैं। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ये ऑप्शन इसका राइट है, व्यापारिक पवन। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य की ओर चलने वाली पवन व्यापारिक पवन है। यह लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब के कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधी की ओर गोलार्धों में वर्ष भर प्रभावित होती हैं। ये जो आपकी पवनें हैं ये आपके लगभग उत्तरी से 30 डिग्री जो आपका उत्तर में है और जो आपका दक्षिण अक्षांश है उनके जो है उपोष्ण उच्च दाब जो है उनके भूमध्य रेखा के बीच में ये आपके चलती हैं और इन्हें जो है वर्ष भर ये प्रभावित करती रहती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत की सबसे चौड़ी नदी द विडेस्ट रिवर है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा यमुना, बी ऑप्शन है हमारा गंगा, सी ऑप्शन है हमारा गोदावरी, डी ऑप्शन है हमारा ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र है इसका राइट आंसर। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह आपकी ब्रह्मपुत्र है और इसको ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है इंग्लिश में? द विडेस्ट रिवर जो है इसी के नाम से जाना जाता है इसे। तो आइए और जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डिब्रूगढ़ के पास भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र की अधिकतम चौड़ाई जो है 26 किलोमीटर है। जो इसकी चौड़ाई है आपकी वह कितनी है आपकी 26 किलोमीटर है और ये भारत के डिब्रूगढ़ के पास से निकलती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, फ्लाइट में इंटरनेट इन फ्लाइट सुविधा देने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? जो आपकी एयरलाइन जो है जो फ्लाइटों में इंटरनेट आपकी प्रदान कर रही है तो वह ऐसी कौन सी पहली भारत की एयरलाइन है जिसने यह सुविधा प्रदान की है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा विस्तारा, बी ऑप्शन हमारा इंडिगो, सी ऑप्शन हमारा गो एयर, डी ऑप्शन हमारा स्पाइस जेट। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्तारा इसका राइट आंसर है। विस्तारा एक ऐसी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने फ्लाइट में जो है इंटरनेट की जो है सुविधा प्रदान की है। तो आइए और जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, विस्तारा। यह सुविधा देने वाली भारत की पहली कंपनी विस्तारा एयरलाइन ने बोइंग 787 से लेकर के 9 तक ड्रीम लाइनर की उड़ान के दौरान मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है। ये जो आपकी ड्रीम लाइनर की जो उड़ान है, जो सपनों की उड़ान है, उसमें जो है मुफ्त वाईफाई देने की जो है यह सुविधा प्रदान की गई है, वो भी किसने? विस्तारा ने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो ए ऑप्शन है इसका 1952 में, बी ऑप्शन है इसका 1961 में, सी ऑप्शन है इसका 1958 में, डी ऑप्शन है इसका 1966 में। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1958 में हुई थी डीआरडीओ की स्थापना। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 1958 में, 1958 में। इस संस्थान की स्थापना 1958 में भारतीय थल सेवा एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी।
किस रूप में की गई थी? थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो आपका अंतरिक्ष है उसमें स्पेस में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा एलेक्सी लियोनोव, बी ऑप्शन है इसका मेजर यूरी गागरिन, सी ऑप्शन है इसका स्वेतलाना सवित्यकाया, डी ऑप्शन है इसका राकेश शर्मा। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजर यूरी गागरिन जो है इसका राइट आंसर है। अंतरिक्ष स्पेस में जो पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे वह आपके मेजर यूरी गागरिन थे। तो आइए और जान लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेजर यूरी गागरिन थे जो अंतरिक्ष में पहली बार गए थे। अंतरिक्ष में प्रथम व्यक्तियों की सूची जो है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपका इंसान यूरी गागरिन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारा, रक्त के प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। तो रक्त के प्लाज्मा जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा जल, बी ऑप्शन हमारा हार्मोन्स, सी ऑप्शन हमारा एंटीबॉडी, डी ऑप्शन हमारा लिम्फ। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल इसका राइट आंसर है। रक्त के प्लाज्मा में जो है सबसे अधिक जल पाया जाता है आपका। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्लाज्मा रक्त में उपलब्ध एक तरल पदार्थ होता है। इसका 92% भाग जो है पानी होता है। प्लाज्मा में पानी के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो ब्लड में आपका क्या क्या होता है? पानी के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा, राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। राफेल को जो उड़ाने वाली पहली फाइटर पायलट हैं वह कौन है? तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा शिवांगी सिंह, बी ऑप्शन हमारा अवनी चतुर्वेदी, सी ऑप्शन हमारा शुभांगी स्वरूप, डी ऑप्शन हमारा नेहा जायसवाल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवांगी सिंह जो है इसका राइट आंसर है। राफेल विमान को उड़ाने वाली जो भारत की पहली फाइटर पायलट हैं वह आपकी शिवांगी सिंह है। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट होगी। बनारस की रहने वाली शिवांगी 1 महीने से अंबाला में राफेल कनवारस ट्रेनिंग ले रही हैं। जो आपकी शिवानी हैं वह आपकी 1 महीने से जो है पहले से ही अंबाला में जो है इसकी ट्रेनिंग ले रही हैं। तो यह आपकी पहली भारतीय महिला बनी है पायलट को उड़ाने वाली। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। जो आपकी पृथ्वी है उस पर दिन रात कब बराबर होते हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 21 जून और 22 दिसंबर को, बी ऑप्शन हमारा 23 दिसंबर और 21 मार्च को, सी ऑप्शन हमारा 21 मार्च एवं 22 दिसंबर को, डी ऑप्शन हमारा 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है दिन रात बराबर होते हैं। प्रत्येक वर्ष में 2 दिन यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा पर होने के कारण ही 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं। ये जो आपके उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा पर जो है इस पे होने के कारण जो है आपके 23 सितंबर और दिन रात जो है बराबर होते हैं, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसका जो है निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 1955, बी ऑप्शन हमारा 1896, सी ऑप्शन हमारा 1997, डी ऑप्शन हमारा 1884। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1884 जो है इसका राइट आंसर है। 1884 में जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपकी निर्धारित की गई थी। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 1884 इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण जो है आपका 1884 में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था, जो आपका वाशिंगटन डीसी है। वहाँ पर अमेरिका में जो है इसका एक सम्मेलन किया गया था, वहीं पे ये निर्धारण किया गया था 1884 में इंटरनेशनल डेट लाइन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।